नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और निर्दलीय की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार की जीत, निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीते हैं और कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन चुनाव हार चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत हासिल की है तो कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन चुनाव हारे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत हो चुकी है। हालांकि जो कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन के बीच में, जिस तरीके से महज 30 वोट मिले थे अजय माकन को, जबकि 31 वोट के साथ कार्तिकेय शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि दो लोगों के बीच में ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। और ऐसे में फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अजय माकन चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से एक वोट रद्द हुआ और इस एक वोट रद्द होने के बाद से हरियाणा राज्यसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। रिकाउंटिंग के बाद से यह फैसला सामने आया कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज करा ली। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कांग्रेस का एक वोट रद्द होने से पूरे पार्टी का जीत का समीकरण बिगड़ चुका और कांग्रेस के पोलिंग एजेंट अभी भी बोले कि कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। और अब कांग्रेस में फिलहाल बिश्नोई को लेकर भी जिस तरीके से असमंजस की स्थिति बन रही है कि क्या वो पार्टी में बरकरार रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, क्योंकि देर रात तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद से भाजपा जजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन को हरा दिया। और वहीं प्रदेश की दूसरी राज्यसभा सीट पर भाजपा का कृष्णलाल पवार ने जीत दर्ज कर ली। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट बीबी बत्रा ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, इस वजह से माकन की हार हुई है। और यही वो कांग्रेस प्रत्याशी को वोट अगर दे देते तो हो सकता कि शायद ये पूरा जो समीकरण बैठा राज्यसभा चुनाव को लेकर के ये कुछ और होता। तो वहीं हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को बुरी तरीके से शिकस्त दे दी। माकन को 30 वोट मिले थे, जबकि एक वोट रद्द हो गया और इसलिए उनके 29 वोट ही काउंट हुए। शनिवार सुबह 2:24 पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत की घोषणा की गई और वहीं भाजपा ने उम्मीदवार कृष्ण पवार ने भी जीत दर्ज कर ली है। पवार को 31 वोट मिले और इसके बाद से सीएम मनोहर लाल पहुंचे और उन्होंने दोनों राज्यसभा सांसदों को जीत की बधाई दी। कांग्रेस के 31 विधायक और कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने बताया कि हमारे उम्मीदवार अजय माकन को 30 वोट मिले थे, लेकिन एक वोट रद्द हो गया, जिसके कारण 29 वोट रह गए। तो आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कार्तिकेय शर्मा जिस दौरान चुनाव जीते थे, उस दौरान सीएम मनोहर लाल ने उन्हें मिठाई खिलाई। और दूसरी तस्वीर में कृष्णलाल पवार की जीत पर भी सीएम ने उन्हें बधाई दी और साथ ही साथ बधाई के साथ उन्होंने कृष्णलाल पवार को भी मिठाई खिलाई। तो दोनों तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में कृष्णलाल पवार की जीत के दौरान मिठाई खिलाते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आ रहे, तो वहीं दूसरी तस्वीर कार्तिकेय शर्मा की है जिस दौरान उन्होंने चुनाव जीता। तो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत के बाद से लोगों ने कार्तिकेय शर्मा को बधाई दी है और जश्न मनाया है। कार्तिकेय शर्मा ने इस दौरान सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, सभी की जीत है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से देखिए पहले से एक सीट तो तय मानी जा रही थी बीजेपी के लिए और ऐसे में कृष्णलाल पवार ने जीत दर्ज भी कर ली, लेकिन जो दूसरी सीट को लेकर के जो जंग जारी थी, यानी निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा वर्सेस अजय माकन, लेकिन अजय माकन बुरी तरीके से हार गए क्योंकि उन्हीं की पार्टी के एक सदस्य का वोट रद्द हो गया। और इसके बाद से जो 30 वोट काउंट होने थे, 29 में से एक जब वोट कम हुआ तो 30 वोट रह गए, जिसके बाद से बड़ी जीत रिकाउंटिंग के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को मिल गई और कार्तिकेय शर्मा ने बड़ी जीत दर्ज कर ली। उस तरीके से चुनाव के वक्त भी ये माना जा रहा था कि पहले तो दोनों पार्टियों को एक एक सीटें मानी जा रही थी, लेकिन जैसे ही चुनावी मैदान में उतरे कार्तिकेय शर्मा, उसके बाद से पूरा गेम बदल चुका था। तो 2 राज्यसभा सीटों के लिए बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ। बीजेपी ने कृष्णलाल पवार चुनाव जीते, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हरा दिया। और अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे निकले, जीत का फॉर्मूला क्या रहा। राज्यसभा के 2 सीटों के लिए चुनाव हुए और 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार कुल थे। तो बीजेपी के कृष्णलाल पवार जीते हैं क्योंकि वो उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की है। और कांग्रेस से अजय माकन को चुनावी मैदान में उतारा गया था।
लेकिन उन्हें हार मिल गई। तो 2 सीटों पर चुनाव के नतीजे वोट प्रतिशत से हुआ। चुनाव में तीनों उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले वो आपको दिखाते हैं। तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजे जब सामने तो बीजेपी के कृष्णलाल पंवार को 29.34% वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को 29.66% वोट मिले हैं। तो कांग्रेस के अजय माकन को 29% वोट मिले हैं और यही वो खेल रहा था जिस वजह से पूरा खेल पलट गया और उसके बाद से अजय माकन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब वोट प्रतिशत का आपको पूरा गणित समझाते हैं कि कैसे चुनाव आयोग ने परिणाम की घोषणा की है। तो राज्यसभा चुनाव के नतीजे और जीत का फॉर्मूला क्या है। राज्यसभा चुनाव में 90 में से 89 वोट पड़े थे, एक वोट कैंसिल हुआ तो बचे 88 वोट। 100 अंक के बराबर एक वोट को माना जाता है और इसी आधार पर वोटों की गिनती होती है, यानी कि 8,800 का तीसरा हिस्सा 2,934 अंक। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 2,934 अंक की जरूरत थी। कृष्ण पवार के 66 वोट बचे जो कि कार्तिकेय शर्मा को ट्रांसफर कर दिए गए। तो कार्तिकेय शर्मा को 66 प्लस 2,900 मिलाकर के 2,966 वोट कुल मिले, जबकि कांग्रेस को 2,900 वोट मिले। तो जीत का फॉर्मूला भी आपको समझा रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्तिकेय शर्मा को बधाई दी। सीएम ने कृष्णलाल पंवार को भी बधाई दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने सीएम को मिठाई खिलाई। हमारे दोनों उम्मीदवारों की जीत हुई है, मनोहर लाल ने अपने बयान में कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। तो ये उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत हासिल की थी और साथ ही बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पंवार ने जब जीत दर्ज की तो दोनों उम्मीदवारों को किस तरीके से देखिए मनोहर लाल की तरफ से मिठाई खिलाई गई और सीएम मनोहर लाल की तरफ से जहां मिठाई खिलाई गई तो वहीं बधाई भी दी गई और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे दोनों उम्मीदवारों की जिस तरीके से जीत हुई है और लोकतंत्र की मजबूती इसी को कहते हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्तिकेय शर्मा को बधाई भी दी इस दौरान। तो राज्यसभा में जीत पर सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया और ये लोकतंत्र की जीत है। मनोहर लाल ने कहा है, मैं वोट देने वाले विधायकों को बधाई देता हूं, इनके राज्यसभा जाने से प्रदेश को लाभ होगा, ये सीएम की तरफ से कहा गया और मैं सभी 90 विधायकों को बधाई देता हूं। सबने अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट दिया है, वोट देने वालों की आस्था मोदी सरकार में है। तो सीएम मनोहर लाल का बयान आपको बता रहे, उन्होंने साथ ही ये भी कहा है, उन्होंने साथ ही जो पूरा वोट बैंक का गणित रहा था उस गणित को भी समझाने की कोशिश की। तो राज्यसभा में जीत पर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया और सबने अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट दिया। सीएम ने इस बात की जानकारी दी। तो वोट देने वालों की आस्था मोदी सरकार में है, सीएम ने ये कहा है। जीत पर कार्तिकेय शर्मा को उन्होंने बधाई दी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी 90 विधायकों को बधाई देता हूं। तो सीएम की तरफ से उन सभी को बधाई दी गई जिन्होंने वोट का इस्तेमाल किया। राज्यसभा में जीत पर सीएम मनोहर लाल की तरफ से दोनों उम्मीदवारों को बधाई दी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से फिलहाल गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा था और उसके बाद से जब रिजल्ट सामने आए तो उसके बाद बेहद खुशी का माहौल भी देखने को मिला। और वहीं जीत की सूचना मिलने पर सीएम मनोहर लाल विधानसभा पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारे दोनों उम्मीदवार जीत गए हैं। एक हमारे उम्मीदवार थे और दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार थे जिन्हें हमने समर्थन दिया है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने एक सप्ताह अपने विधायकों को प्रशिक्षण दिया और फिर भी जीत नहीं सके। हमने एक ही दिन प्रशिक्षण दिया और जीत गए। इस चुनाव में सभी 90 की 90 संख्या का गणित तो आपको मालूम ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं और इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट्स हैं, 2 पार्टियों के एक एमएलए हैं। तो उसमें 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, 3 ने नामांकन किया था। तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी
चिंता करेंगे और हरियाणा के बारे में जो भी विषय है केंद्र सरकार के नाते से 5 सदन में उठाने की बात ये करेंगे। हरियाणा की जनता का इसमें लाभ होगा। मैं पुनः जिन विधायकों ने भी हमें समर्थन दिया है, और आज तो समर्थन दिया या नहीं दिया, 90 के 90 विधायकों को मैं आज बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इसका एक गणित होता है, एक कैंडिडेट ने वोट डाला नहीं और कांग्रेस के एक कैंडिडेट का वोट खारिज हुआ, कुल स्ट्रेंथ 88 रह गई। तो 88 में 1/3 से जो ऊपर आ जाएंगे वो 2 चुने जाएंगे, जो 1/3 से नीचे रह जाएंगे वो हार जाएंगे। तो 88 का 1/3 बनता है 29.34। तो 29.34 वोटों से दोनों ही फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस मिला करके हमारे दोनों कैंडिडेट रहे, जबकि कांग्रेस के 29 ही मेंबर है, इसलिए वो इतने ही मार्जिन से हारे हैं और इतने ही मार्जिन से हमारे दोनों कैंडिडेट जीते हैं। कांग्रेस के वोटर कौन रद्द हुआ इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है। और लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग अपने आप ही बता देंगे, क्योंकि हर पार्टी के एमएलए का जो वोट है वो उनका एजेंट देखता है। तो हमारे सब जितने हैं सबके सब ठीक निकले हैं। कांग्रेस का ही एक अगर जो कैंडिडेट है जिसने अपना मत का गलत उपयोग किया है तो कांग्रेस के एजेंट ज़रूर जानते होंगे, तो कांग्रेस के एजेंट हो सकता है आपको हमको किसी को भी बता दें। टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है उसका एक अंतर होता है। उन्होंने 1 सप्ताह तक ट्रेनिंग दी, हमने 1 दिन ट्रेनिंग दी, तो हमारी 1 दिन की ट्रेनिंग, उनकी 1 सप्ताह की ट्रेनिंग, वो फिर फेल हो गए, हम फिर पास हो गए। ट्रेनिंग हमने भी दी है। हम कल यानी पिछला जो 9 तारीख का सारा दिन हमारे विधायक एक ही स्थान पर रहे और बाकायदा, क्योंकि बहुत टेक्निकल पोलिंग होती है, प्रेफरेंशियल पोलिंग होती है, प्रेफरेंस 1 देना होता है, प्रेफरेंस 2 देना होता है, और इतने सारे जो विधायक होते हैं तो उनको एक विषय बताना होता है कि भी हमारे 2 कैंडिडेट हैं तो उसमें प्रेफरेंस 1 कौन किसको देगा और प्रेफरेंस 2 भी देना, तो सबसे नहीं दिलवाए जाते, वो जितने लोगों को आवश्यकता होती है उस समय कि उतनों को दिलवाया जाता है। तो हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस के जो आज वोट निकले हैं वो 36 निकले हैं, 29.34 उनकी जीत की आवश्यकता थी, तो बाकी 6.66 ये ट्रांसफ़र हुए कार्तिकेय शर्मा को। तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत के बाद से सभी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि ये जनता की जीत है। जिन विधायकों ने वोट दिया और जिन्होंने वोट नहीं दिया उन सभी का धन्यवाद किया। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि राज्यसभा में हरियाणा की आवाज उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि रोजगार और खेल सहित कई अहम मुद्दे को उठाएंगे। सबसे पहले इस मौके पे माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सारी टीम का, अपने पिताजी का, मेरे पूरे परिवार का और मेरे साथियों का, सारे एमएलएस का जिन्होंने मुझे वोट दी, जिन्होंने मेरी बात सुनी और मुझ में अपना विश्वास जताया। और मैं तो अभी 10 दिन पहले राजनीति में आया हूँ और मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी और उसको रखने का भी मुझे मौका ठीक से नहीं मिला, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग तो बाहर थे। लेकिन जिन्होंने वोट दी और जिन्होंने वोट नहीं दी, मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी एक शुरुआत है राजनीति में और राजनीति से ज़्यादा मेरी लोगों की सेवा करने में। मैं हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए अपने अनुभव से और अपने बड़े बुजुर्गों भाइयों के आशीर्वाद से काम करना चाहता हूँ, अच्छा काम करना चाहता हूँ। एक परीक्षा थी और इस परीक्षा से गुजरना अनिवार्य था और परीक्षा का फल तो आप लोगों के सामने आ ही गया है। और लेकिन इस परीक्षा के पीछे बहुत बड़ी टीम काम कर रही थी, बहुत लोग लगे हुए थे, बहुत लोगों का आशीर्वाद था, स्नेह था, प्यार था। तो मैं तो सिर्फ एक प्रतीक हूँ, बाकी जो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे परिजन मेरे साथ लगे हुए थे, ये सब उन्हीं का। और मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी का और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, दुष्यंत चौटाला जी का, जेजेपी का, सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, भारतीय जनता पार्टी का, हर उस व्यक्ति का जिसने मेरे साथ खड़े होकर मेरे 10 दिन के अंदर मुझे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया और मुझे जीत। हर उस व्यक्ति का, कुलदीप बिश्नोई जी का भी, और हर व्यक्ति का जिन लोगों ने मुझे वोट दी है यहाँ तक पहुँचाने के लिए, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो एक एक वोट मैटर करती थी। और मैं इसको वोट की तरफ ना बोल के मैं समझता हूँ कि अगर मैंने एक छोटी सी भी शुरुआत करने की कोशिश की और लोग जुड़े उस शुरुआत में, चाहे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, तो मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ उन सबों का
जिन्होंने मेरे पे आस्था जताई और जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, और मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सबों के माध्यम से भी, कि आपने मुझे मौका दिया है, मैं आपको निराश नहीं। मैं तो इतना कहूँगा कि जो प्रशिक्षण गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, मनोहर लाल जी ने और पूरी पार्टी ने दिया और लोगों ने मेरा हौसला अफजाई की, उसी की वजह से हम जीत पाए हैं। और ये मैंने कहा इन सब का ही योगदान था, इन्हीं वजहों से हम लोग जीत पाए। जॉब्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पे रहेगी, और स्पोर्ट्स, हरियाणा एक एरिया है जिसके ऊपर मैं 3-4 मुद्दों पे काम करना चाहता हूँ, जिसपे मेरा अपना अनुभव भी है और मैंने पिछले 15-20 साल में काफ़ी काम किया भी है इस एरिया में। और मैं हरियाणा की आवाज़ रखना चाहता हूँ राज्यसभा में। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की आवाज़ राज्यसभा में उस तरीके से रखी जाती है जिस तरह से रखी जाना चाहिए, और हक और हकूक़ की लड़ाई लड़नी चाहिए। ज़िंदगी में कुछ भी जल्दी अच्छा नहीं होता है, तो जल्दी में ना रहें और समय से हर चीज़ होनी चाहिए। और हमने अपना काम किया, होमवर्क किया, ठीक से अपनी बात रखी, हमें पूर्ण रूप से विश्वास था हम जीतेंगे, और रिज़ल्ट आपके सामने है। लोगों ने बहुत प्यार जताया है, बहुत प्यार दिया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं उनका प्यार और भरोसा पूरा करूं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रेवाड़ी से अमित जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि रेवाड़ी की जनता फिलहाल किस तरीके से जीत को देख रही है और किस तरीके का रिएक्शन वहां देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बताते हैं जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई है, रेवाड़ी में कहीं न कहीं जश्न का माहौल है। लगातार पूरे दिन शहर में कार्यक्रम होने हैं। आपको बता दें कि शहर के ब्रह्मगढ़, जो कि एक बड़ा गढ़ माना जाता है, शहर में कहीं न कहीं आइडेंटिटी मानी जाती है, उसमें 11 बजे एक बड़ा कार्यक्रम होना है जिसमें करीब सैकड़ों की संख्या में लोग जुटेंगे और कहीं न कहीं जीत का जश्न मनाएं। इसके अलावा अन्य संगठनों की ओर से भी इस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। लोगों का कहना है कि कार्तिकेय शर्मा की जीत कहीं न कहीं लोकतंत्र की जीत है, और जिस तरह से ये जीत दर्ज की गई है, कहीं न कहीं हरियाणा की राजनीति में भी बदलाव देखे जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से अजय माकन एक भारी उम्मीद थे, लोगों ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है, और उसी का परिणाम है कि कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे आखिर कार्तिकेय शर्मा जी की जीत पर आखिर वो क्या सोचते हैं, और आखिर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जी, क्या नाम है आपका? साकेत धिंगड़ा। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की है। अजय माकन जो कि कांग्रेसी उम्मीदवार थे, बाहरी उम्मीदवार थे, तो क्या सोचते हैं आप? जी, ये कार्तिक शर्मा की जीत नहीं बल्कि एक लोकतंत्र की जीत है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो कहीं ना कहीं जैसे एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग करके ये दर्शाया कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं भारत में अभी भी मजबूत है, तो बहुत खुशी का माहौल है कार्तिक शर्मा जी को जीत को लेकर। जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से लगातार कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ विधायकों को ले जाया गया, कहीं ना कहीं अविश्वास पहले से ही कांग्रेस में था कि कहीं ना कहीं कोई खेला हो जाएगा, और खेला आखिरकार हो गया, इस तरह से सोचते हैं? जी, कांग्रेस के पास 35 से 36 विधायक थे, जो उन्होंने हुड्डा जी ने भी कहीं ना कहीं बताया था कि मेरे पास 36 विधायक है, उसके बावजूद भी ये हुआ, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं फूट है। ये किस्म से लोकतंत्र की जीत है। इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक में ये बहुत जरूरी है। तब चौथा जो अपना जो स्तंभ ये मीडिया जो है कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि 35-34 हैं, जो पूरे कॉन्फिडेंस में थे कांग्रेस विधायक, उसके बावजूद भी कार्तिक शर्मा की जीत हुई, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। जी, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है, और ये बड़ी बात है कि जिस तरह से कार्तिकेय शर्मा लगातार भाजपा की बात करें, जजपा की बात करें, या फिर निर्दलीय उम्मीदवार जो विधायक थे लगातार दावा कर रहे थे कि कार्तिकेय शर्मा की जीत होगी, आखिरकार वही हुआ। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं निराशा का माहौल है, और रेवाड़ी में भी कहीं ना कहीं रेवाड़ी में कांग्रेसी विधायक कहीं ना कहीं पूरे खेमे में मायूसी छाई हुई है। आखिर किस तरह से जो है कि पहले से यही पूरी तैयारी की जा रही थी कांग्रेस की कि कहीं ना कहीं रायपुर ले जाया गया विधायकों को, फिर ट्रेनिंग का नाम लिया गया, लेकिन जिस तरह से कुलदीप शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के लिए वोट किया और वही एक वोट रद्द हो गया, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज बिल्कुल अमित, क्योंकि हमने मनोहर लाल के बयान को भी सुना था, और सीएम ने अपने बयान में ये भी कहा था कि जिस तरीके से देखिए कांग्रेस का। चलिए ठीक, अमित आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ देवेंद्र कौशिक भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपसे ही जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से देखिए जब सीएम मनोहर लाल ने एक बयान जारी किया था, और उस बयान में उन्होंने ये इस बात का जिक्र भी किया था कि कांग्रेस को इतना समय लगा, अपने विधायकों को उन्होंने छत्तीसगढ़ के कुछ रिजॉर्ट्स में ठहराया, साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण काफी लंबे समय से दिया जा रहा था कांग्रेस के विधायकों को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस विफल साबित हुई है। लेकिन एक दिन का समय बीजेपी के विधायकों को लगा सिखाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, लेकिन फिर भी सफलता हासिल बीजेपी को ही हुई है। देवेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, एक बार फिर भी सवाल दोहराएं। जी, देवेंद्र, आपसे यही जानना चाह रहे हैं, जिस तरीके से देखिए सीएम मनोहर लाल की तरफ से भी कहा गया था कि वैसे तो कांग्रेस ने बहुत हाथ पैर मारे थे और कोशिश ये की थी
कि जो जीत होगी वो कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन की होगी, क्योंकि प्रशिक्षण दिया गया था कि कैसे वोट करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी अंत समय आने के बाद भी एक वोट रद्द हो गया और जिसके बाद से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को बड़ी जीत मिल गई। तख्ता पलट हो गया एक तरीके से कांग्रेस का भी, सफाया हम कह सकते हैं, जिस तरीके से एक स्वीप किया है। और ऐसे में जब सीएम मनोहर लाल ने भी अपने बयान में दिया कि बीजेपी ने पहले एक दिन का मात्र समय लिया था, एक दिन में जो प्रशिक्षण दिया वो कांग्रेस के मुताबिक जो इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे वो भारी पड़ गया कांग्रेस पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रायपुर तमाम कांग्रेसी विधायकों को ले जाया गया, एक हफ्ते पहले वहां पहुंचा दिया गया था। इसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से उसे कहीं ना कहीं जिस तरह से नाम दिया गया चिंतन शिविर के लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं तभी से सवाल उठने शुरू हो गए थे कांग्रेसियों पर, विधायकों पर, तमाम प्रदेश में। और जनता भी इसी बात को लेकर सवाल इसी उठा रही थी कि आखिर जो जनता के नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो प्रदेश से बाहर बैठे हैं, प्रदेश की जनता की तमाम समस्याओं को सुनने की बजाय वो रायपुर में बैठे हैं एक होटल के अंदर। और जिस तरह जीत का दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया था, तो ऐसे में जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि सत्ता पलट हुआ है, सत्ता पलट हुआ है, लेकिन हरियाणा के विकास के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पहले ही सपोर्ट दे दिया गया था, बीजेपी की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा को सपोर्ट दी गई थी। इसके साथ साथ में बीजेपी की तरफ से सबसे पहले क्योंकि जो 10 विधायक गए थे उसमें एक कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला उनके साथ में गए थे। जब नॉमिनेशन हो रहा था तो उसी वक्त से इस बात का लेकर अंदाजा लग गया था, कांग्रेस को इसी बात का डर था कि आखिर कभी भी उनके साथ में टूट हो सकती है, और इसीलिए रायपुर से तमाम विधायकों को ले जाया गया। लेकिन वहां भी अगर देखा जाए तो एक कमी जो रही वो विधायकों के पूरे वहां नहीं पहुंचने की थी, और लेकिन दावा जरूर किया जा रहा था, और यही कहीं ना कहीं तख्ता पलटने की जो आप जिक्र कर रहे हैं स्थिति पैदा हुई। और ऐसे में कार्तिकेय शर्मा अब चूंकि राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, अब विकास की बयार की अगर बात करें तो हरियाणा में चूंकि हरियाणवी होने की जो बात सामने आ रही थी, बाहरी और हरियाणवी, ऐसे में एक हरियाणवी की जीत हुई है। और हरियाणवी की जीत होने का मतलब फिर भी आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि प्रदेश की 2.5 करोड़ की जनता के लिए कहीं ना कहीं एक विकास के रास्ते खुलेंगे। और जब राज्यसभा में कार्तिकेय शर्मा पहुंचेंगे तो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए नई नई योजना लेकर आएंगे। चूंकि पूर्व मंत्री विनोद शर्मा कहीं ना कहीं जिस तरह से युवाओं को रोजगार को लेकर बेहद चिंतित दिखाई दिए हैं, चाहे अपने कार्यकाल की बात हो, उस वक्त में भी उन्होंने इस बात को लेकर गर्मजोशी के साथ में इस मुद्दे को बनाए रखा। और इसके बाद में अगर बात करें तो अम्बाला में जब मेयर के चुनाव हो रहे थे, तो मेयर के चुनाव जिस तरह हमने चुनाव को कवर किया था, तो खुद विनोद शर्मा जी से जब इस बात का जिक्र किया था कि छोटे चुनावों में भी अगर आप रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं तो लोकसभा और विधानसभा में चूंकि मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको छोटे स्तर से बड़े स्तर तक ले जाने की बात की जा रही है। और केंद्र सरकार से प्रदेश की तमाम योजनाओं के लिए काम करने की बात कार्तिकेय शर्मा की तरफ से। चलिए ठीक, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका, और अमित आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत पर हरियाणा की जनता में खुशी है। घरौंडा के लोगों ने कहा है कि कार्तिकेय शर्मा की जीत से वो बेहद खुश है। वहीं लोगों ने यह भी कहा कि कार्तिकेय शर्मा हरियाणा की आवाज को राज्यसभा में उठाएंगे। कार्तिक शर्मा की जो राज्यसभा में जीत हुई है, मैं ललित शर्मा ब्राह्मण समाज की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूं। और राज्यसभा में कार्तिक शर्मा प्रदेश की आवाज को बुलंद करेंगे, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मैं तो अब अखबार पढ़ा है सुबह और उसमें बड़ी खुशी हुई है। हमारे बीजेपी के कृष्ण पवार जी और निर्दलीय कार्तिक एक जीते हैं, उसकी बड़ी खुशी हुई है और बड़ा कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।